देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लंपी स्किन डिजीज को पंजाब में फैलने से रोक रही सरकार। अब तक 1.84 लाख मवेशियों का हुआ टीकाकरण। खाद्य तेलों की मांग में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, एक महीने में 30% से ज्यादा बढ़ी डिमांड। कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल करने पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। इस राज्य के युवा किसानों को मिलेगा लाभ। भारत के कई राज्यों में इस समय लंपी स्किन संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। आए दिन पशुओं की मौत के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक देश के राजस्थान, गुजरात, पंजाब समेत कई राज्यों से गाय की मौत होने के मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं इस संक्रमण का असर देश के दूध उत्पादन में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इसे फैलने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संक्रमण से बचने के लिए आईसीआर द्वारा नई वैक्सीन भी लॉन्च की जा चुकी है। इस बीच पंजाब सरकार लंपी स्किन डिजीज से मवेशियों को बचाने के लिए एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पंजाब सरकार ने राज्य के अंदर मवेशियों के टीकाकरण का अभियान तेज कर दिया है। राष्ट्रीय छुट्टियों के दौरान भी पशु चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण किया गया है, जिसके तहत अभी तक 1,84,000 मवेशियों को टीकाकरण की खुराक दी जा चुकी है। लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते प्रभावों के बीच पंजाब सरकार बीमारी से बचाव में प्रभावी गोट वैक्सीन की 2.34 लाख खुराक जुटाने में सफल रहा है। इसके साथ पंजाब में इन दिनों मवेशियों का टीकाकरण अभियान जारी है। पहले प्राप्त 2.34 लाख खुराक में से 1.84 लाख से अधिक खुराक पहले ही मवेशियों को दी जा चुकी है। वहीं पंजाब के पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तीसरी खेप की 83,000 खुराक जिलों को भेजी जानी है। देश में खाद्य तेलों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। हालात ये हो चुके हैं कि बीते एक महीने में 30% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि खाद्य तेलों की मांग में आई बढ़ोतरी त्योहारों की वजह से है। असल में अगस्त के रक्षाबंधन का त्योहार था, जबकि इस बार अक्टूबर में ही दीपावली है। ऐसे में देश के अंदर दिवाली के लिए तैयारियां रक्षाबंधन के साथ शुरू हो गई हैं। नतीजतन देश के अंदर खाद्य तेलों की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महानगर मुंबई प्रांत के अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया है कि जुलाई 2022 में भारत ने 12.05 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया है, जबकि जून 2022 में देश के अंदर 9.41 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था। इस तरह एक महीने में खाद्य तेलों की मांग 30% से अधिक बढ़ी है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर के मुताबिक खाद्य तेलों की मांग में हुई इस बढ़ोतरी की वजह से दामों में जारी गिरावट भी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ महीनों में दामों में बड़ी गिरावट हुई है। नतीजतन पाम ऑयल के दाम करीब $600 प्रति टन, सोयाबीन 350 प्रति टन और सूरजमुखी करीब $450 प्रति टन गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीने में स्थानीय कीमतों में भी भारी गिरावट आई है। इस वजह से आरबीडी पाम ऑयल का थोक मूल्य 26,000 प्रति टन, रिफाइंड सोयाबीन 25,000 प्रति टन और सूरजमुखी लगभग 22,000 प्रति टन कम हुआ है। जहां एक तरफ सरकार द्वारा कृषि की नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें भी इसी राह पर चलते हुए नई नई योजनाएं लेकर आ रही हैं। इसी कड़ी में अब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिक कृषि की नवीनतम खोज ड्रोन के इस्तेमाल को राज्य में बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के दिन युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इसके तहत राज्य में युवाओं को सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाएंगे। प्रदेश के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री एस अपला राजू ने कहा है कि राज्य में कृषि और संबंध क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मंत्री अप्पाला राजू ने कहा कि किसान समूहों और कृषि विज्ञान में डिग्री रखने वाले युवाओं को सब्सिडी के आधार पर ड्रोन दिए जाएंगे। द हिंदू के मुताबिक उन्होंने कहा कि किसान समूहों को 40% सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाएंगे। साथ ही कहा गया है कि कृषि विज्ञान में डिग्री रखने वाले युवाओं को ड्रोन खरीदने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। इससे राज्य में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार भी देश में किसानों के बीच ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, साथ ही योजनाएं भी चला रही है ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। छत्तीसगढ़ में लगातार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आम किसानों से लेकर राज्य सरकार तक राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी गंभीर दिखाई दे रही है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के 110 ग्राम पंचायतों के किसानों ने एक बेहतरीन पहल करते हुए सिर्फ जैविक खेती करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसका मतलब इन सभी पंचायतों के किसान अब जैविक खेती ही करेंगे। किसानों द्वारा की गई ये पहल काफी सराहनीय है, क्योंकि इससे आसपास की पंचायतों के किसानों को जैविक खेती करने की प्रेरणा मिलेगी। देश भर के मवेशियों के लिए इन दिनों लंपी स्किन डिजीज आफत बनी हुई है। आलम यह है कि लंपी स्किन डिजीज की वजह से देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हो चुकी है। राज्यों की इन सूची में पंजाब भी शामिल है। उत्तर भारत के प्रमुख राज्य पंजाब में अभी तक लंपी स्किन डिजीज से 21,000 मवेशियों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में पंजाब के डेयरी किसानों के सामने गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है, जिसे देखते हुए भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब सरकार से प्रति मवेशी के तौर पर 50,000 रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। एमएसपी पर गठित कमेटी की पहली बैठक किसानों के लिए बड़ी खबर लेकर आई है, क्योंकि एमएसपी का सीधा ताल्लुकात किसानों से है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक का असर किसानों पर पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक ये बैठक दिल्ली में 22 अगस्त की सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में शुरू की जाएगी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में कमेटी के सभी सदस्य अपना परिचय एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और भावी रणनीतियों पर विचार विमर्श करने वाले हैं। इसके साथ ही इस बैठक में सब पैनल के गठन के बारे में भी सोच विचार किया जा सकता है। मेरठ के छुरगांव में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जय जवान जय किसान महासम्मेलन महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस बार बिजली और गन्ना किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। महापंचायत में गन्ना भुगतान और बिजली का मुद्दा भी उठाया गया है। बारिश नहीं होने से धान की चौपट होती फसल का दर्द पूर्वांचल के हर किसान की जुबान पर है। दरअसल यूपी में इस बार औसत से 44% कम बारिश हुई है। सबसे ज्यादा धान की रुपाई पर असर पड़ा है, जबकि यूपी सरकार के मुताबिक अगस्त तक 45% धान का रकबा ही कवर हो सका है। प्रदेश में करीब 3.8 लाख हेक्टेयर धान का रकबा है, यानी कि अगस्त तक आधे से भी कम रकबे में बुआई हो पाई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।